श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द की हद पार हो जाती है, जब मन के अंदर इतनी हलचल होती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, जब रातें लंबी और दिन बोझिल हो जाते हैं, जब अपनों की बातें तीर की तरह चुभती हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब भरोसा टूटता है, जब उम्मीद बार बार गिरती है, तब इंसान सोचता है कि अब आगे क्या बचा है, क्यों जीना है, किसके लिए लड़ना है। और ऐसे ही क्षण में भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है कि रुक मत, टूट मत, यह अंत नहीं है। यही वह मोड़ है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण का संदेश जीवन को दिशा देता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को भी यही समझाया था कि भागना समाधान नहीं है। परिस्थितियां आऊं चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कर्तव्य से पीछे हटना आत्मा को और अधिक पीड़ा देता है। और जब हम अपने दर्द को समझकर उसे शक्ति में बदलते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ खुलता है। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि तुम संवेदनशील हो, तुम जीवित हो, तुम उम्मीद रखते हो, और उम्मीद रखने वाला कभी पूरी तरह हारता नहीं। याद रखो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने के लिए है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वह मूर्ति बनता है, जैसे सोना आग में तपता है तभी वह चमकता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तप कर ही परिपक्व बनता है। अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना है। अक्सर जब हम सबके लिए जीते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, सबको खुश करने की कोशिश में अपना मन घायल कर लेते हैं, और फिर जब वही लोग मुड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। पर सच यह है कि जिसने तुम्हें छोड़ा वह तुम्हारी मंजिल का हिस्सा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारे साथ अंत तक चलने वाला है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा कर्म है। जब दर्द असहनीय लगे तो खुद से पूछो कि मैं किस बात से सबसे ज्यादा टूट रहा हूं। क्या यह किसी की बात है? क्या यह असफलता है? क्या यह तुलना है? क्या यह अपेक्षा है? और जैसे ही तुम कारण पहचान लोगे वैसे ही समाधान का मार्ग खुलने लगेगा, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने मन को जानो, अपने स्वभाव को समझो, दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा संघर्ष अलग है, और जो लोग आज तुमसे आगे दिख रहे हैं वे भी अपने संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी की मुस्कान के पीछे का दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए अपने जीवन की कहानी को किसी और की किताब से मत तौलो। जब दर्द की हद पार हो जाए तो रो लेना कमजोरी नहीं है। आंसू मन का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन रोकर वहीं रुक जाना उचित नहीं। आंसू के बाद निर्णय लो कि अब मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी है। वही काम बार बार करके अलग परिणाम की अपेक्षा मत रखो। अगर रास्ता गलत है तो साहस करके उसे बदलो, अगर संगत गलत है तो दूरी बनाओ, अगर आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं तो उन्हें त्यागो, क्योंकि परिवर्तन बिना निर्णय के नहीं आता और निर्णय बिना साहस के नहीं आता। याद रखो कि तुम्हें हर बार गिराया जा सकता है, लेकिन हर बार उठने का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारी इज्जत तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद अपने मूल्य को नहीं भूलते। अपने मूल्य को पहचानो। तुम परिस्थितियों से बड़े हो, तुम उस दर्द से बड़े हो, तुम उस असफलता से बड़े हो जिसने तुम्हें अभी घेरा हुआ है। और जब मन कहे कि अब बस बहुत हो गया, तब भीतर से आवाज दो कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। यह समय तुम्हें सिखाने आया है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर है। सच्ची शांति भीड़ में नहीं, आत्मा में है। जब दुनिया तुम्हें समझने में असफल हो जाए तब खुद को समझना सीखो। खुद से संवाद करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन खुद को दोषी बनाकर मत जियो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती से सीखना वीर का स्वभाव है। और तुम कमजोर नहीं हो, तुम वही हो जो दर्द के बीच भी खड़े हो, जो टूट कर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो, जो हार कर भी फिर से योजना बना रहे हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। इसलिए अंधेरे से डरना नहीं, उसे सहना सीखो, क्योंकि अंधेरा तुम्हें रोशनी की कीमत सिखाता है। अगर आज तुम्हारे पास धन नहीं है तो अनुभव है, अगर साथ नहीं है तो आत्मचिंतन का अवसर है, अगर सफलता नहीं है तो मेहनत करने की स्वतंत्रता है। और यह सब मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से चलता है।
याद रखो कि जीवन में किसी से उम्मीद रखोगे तो चोट लगेगी, लेकिन अपने कर्म से उम्मीद रखोगे तो परिणाम देर से सही पर मिलेगा जरूर। इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ो, तुलना छोड़ो, शिकायत छोड़ो और अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो जाओ। जब मन विचलित हो तो खुद से कहो कि यह समय भी बीत जाएगा। जैसे सुख बीत गया वैसे दुख भी बीत जाएगा। स्थायी कुछ भी नहीं है, न सफलता न असफलता। स्थायी है तो केवल तुम्हारा प्रयास और तुम्हारा विश्वास। इसलिए विश्वास को थामे रखो। भले ही पूरा संसार तुम्हें गलत समझे, लेकिन अगर तुम्हारा अंतर मन गवाही दे रहा है कि तुम सही दिशा में हो तो डटे रहो। धीरे चलो पर रुको मत, थको तो विश्राम करो पर हार मत मानो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को कभी कम मत समझो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, तुम्हारे संघर्ष का फल अभी बाकी है, तुम्हारी मेहनत की चमक अभी दुनिया ने देखी नहीं है। और जिस दिन तुमने अपने दर्द को अपनी ऊर्जा बना लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि दर्द अंत नहीं है, दर्द एक संदेश है, एक संकेत है कि अब तुम्हें पहले से मजबूत बनना है। और जब भी लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, आंखें बंद करके अपने भीतर की आवाज सुनो। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। उसी शक्ति पर विश्वास रखो, उसी के साथ कदम बढ़ाओ और देखना, आज का यह असहनीय दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि अच्छा हुआ मैं टूटा नहीं, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने उस वाणी को सुना जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने भाग्य का निर्माता हूं। इंसान थोड़ा संभलता है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में तो आंसू बह जाते हैं, लोग दिलासा दे देते हैं, मन थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा आता है वही सबसे ज्यादा कठिन होता है। वही सन्नाटा जिसमें इंसान खुद से सवाल करता है कि आखिर बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसका बुरा किया था, मैंने तो सबका भला चाहा था, फिर मुझे ही क्यों ठोकर मिली। और यहीं पर जीवन का गहरा सत्य समझ में आता है कि जीवन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जीवन केवल कर्म और निर्णय के आधार पर परिणाम देता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अच्छा बनने से हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा होना हमें मजबूत बनाता है, सुरक्षित नहीं। और जब यह समझ आ जाती है तो शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जिम्मेदारी का भाव जागता है। क्योंकि जब तक हम अपने दुख का कारण केवल दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हम समाधान से दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी स्थिति बदलने की शक्ति भी मेरे ही हाथ में है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। दर्द का दूसरा रूप यह है कि वह हमें भीतर से कठोर बना देता है, हमें लोगों से दूर कर देता है, हमें भरोसा करने से रोक देता है। और अगर हमने इस अवस्था को समझदारी से नहीं संभाला तो हम धीरे धीरे खुद को ही खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि दर्द को दिल में पत्थर की तरह जमा ना होने दें, बल्कि उसे अनुभव की तरह स्वीकार करें। हर चोट हमें कुछ सिखाने आई है, हर धोखा हमें सतर्क बनाने आया है, हर असफलता हमें बेहतर तैयारी का संकेत दे रही है। जब कोई साथ छोड़कर जाता है तो वह हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा देता है। जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता तो वह हमें अपनी रणनीति सुधारने का अवसर देता है। जब अपमान मिलता है तो वह हमें अपनी पहचान मजबूत करने की प्रेरणा देता है। इसलिए हर परिस्थिति को दुश्मन मत समझो, कई बार वही परिस्थिति छुपा हुआ शिक्षक होती है। याद रखो कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने की नहीं, बल्कि खुद के डर को हराने की होती है। और तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं लोग मुझे भूल ना जाएं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता स्थायी है, अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर है और लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों की सोच पर मत छोड़ो। जब दर्द असहनीय लगे तो अपने लक्ष्य को याद करो, वह कारण याद करो जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। क्या तुमने यह यात्रा केवल तारीफ पाने के लिए शुरू की थी या अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो रास्ते की कठिनाइयां तुम्हें रोक नहीं सकती। हाँ, वे तुम्हें धीमा जरूर कर सकती हैं, लेकिन रोक नहीं सकती। और धीमा चलना हारना नहीं होता। कई बार धीमा चलना ही समझदारी होती है,
क्योंकि वही हमें गिरने से बचाता है। अपने मन को अनुशासित करना सीखो। हर नकारात्मक विचार पर विश्वास मत करो। मन कभी कभी थका हुआ बच्चा बन जाता है जो हर छोटी बात पर रोने लगता है। ऐसे में तुम्हें अपने ही मन के अभिभावक बनना है, उसे समझाना है, उसे संभालना है, उसे दिशा देनी है। ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में दर्द खत्म हो जाएगा, बल्कि यह सीखो कि दर्द के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि संतुलन ही शांति का आधार है। जब तुम संतुलित हो जाते हो तो न अत्यधिक खुशी तुम्हें अहंकारी बनाती है और न अत्यधिक दुख तुम्हें कमजोर करता है। और यही परिपक्वता है, यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। केवल भजन सुन लेना या प्रेरक बातें सुन लेना पर्याप्त नहीं। जब तक तुम उन्हें अपने निर्णयों में नहीं उतारते तब तक जीवन नहीं बदलता। इसीलिए आज से अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव शुरू करो। समय पर उठो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी संगति को परखो, अपने खर्च और शब्दों को नियंत्रित करो, क्योंकि अनुशासन दर्द का सबसे प्रभावी उपचार है। जब जीवन बिखरता हुआ लगे तो दिनचर्या को मजबूत कर लो। जब मन डगमगाए तो लक्ष्य लिख लो। जब भरोसा टूटे तो आत्मविश्वास को फिर से जगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों से बनती है। तुम गिरकर भी महान हो सकते हो यदि उठने का साहस रखते हो, और जीतकर भी छोटे रह सकते हो यदि विनम्रता खो देते हो। इसलिए अपने संघर्ष को शर्म की तरह मत छिपाओ, उसे गर्व की तरह स्वीकार करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें वह इंसान बना रहा है जो आने वाले समय में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और जिस दिन तुम अपने दर्द को कहानी की तरह सुनाने लगोगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। इसलिए अभी हार मानने का समय नहीं है, अभी खुद को साबित करने का समय है, अभी अपने भीतर की आग को पहचानने का समय है। और याद रखो कि कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता, लेकिन तूफान के बाद जो इंसान खड़ा रहता है वही सबसे मजबूत कहलाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों ना हो, खुद से वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूट कर भी फिर से जुड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी कहानी दर्द पर खत्म नहीं होगी। मेरी कहानी संघर्ष से शुरू होकर विजय पर समाप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संस्कार का अर्थ झुकाना नहीं, बल्कि स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देना होता है। बहस से कभी सच्ची जीत नहीं मिलती, मौन से मिला संतोष ही सबसे बड़ी विजय है। बुराई को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है अच्छाई को दृढ़ता से निभाना। दुनिया के सबसे मीठे शब्द भी छल से भरे हो सकते हैं, इसीलिए केवल शब्द नहीं, कर्मों को देखो। हर टूटे रिश्ते को जोड़ना संभव नहीं होता, और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। विश्वास जब एक बार टूटता है तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो अहंकार में तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, और उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। याद रखो, जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपने आत्म संकल्प पर जीना चाहिए। कपड़े और चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव और वाणी ही असली पहचान होते हैं। लोग यह नहीं देखते कि तुम क्या हो, वे देखते हैं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही हर प्रश्न का उत्तर बन जाए। आत्मसम्मान की रक्षा करना अहंकार नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। समय और लोग दोनों बदलते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। उन्हें पहचानो और सहेजो, यही जीवन की असली पूंजी है। असली प्रश्न यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो। आत्मबोध ही सच्चा जीवन है, वही विजय है, वही लक्ष्य है और वही पूर्णता का मार्ग है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य सत्य को उसके असली स्वरूप में प्रकट करता है तो संसार उसे कटु मानता है, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग उस सत्य से घबरा जाते हैं जो उनके भ्रम और झूठी मान्यताओं को तोड़ देता है, परंतु सच को छुपाने से वह झूठ नहीं बन जाता। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, समय चाहे जितनी परीक्षा ले, अंततः वही विजय होता है। जो अग्नि में तप कर निखर जाए वही असली सोना है, और जो कठिनाई में मुस्कुरा सके वही असली वीर है। तूफान कमजोरों को डराते हैं, आत्मबल वाले को नहीं ढगा सकते। रूप का आकर्षण क्षणिक है, आत्मा की सुंदरता अमर है। जो केवल बाहरी रूप से मोहित होता है वह आत्मिक रिश्तों को नहीं समझ सकता। शरीर बदल जाता है, संस्कार साथ रहते हैं, अहंकार ऊपर दिखाना चाहता है,
संस्कार झुककर भी दिलों में स्थान बना लेते हैं। जो झुकना जानता है वही सबसे बड़ा बनता है। दुनिया तब तक कद्र करती है जब तक तुम उसके मतलब के हो, पर जो हर परिस्थिति में अपना स्वभाव बनाए रखे वही सच्चा मूल्यवान है। प्रेम दिखावे का नहीं, त्याग और समर्पण का नाम है। केवल पाने की इच्छा प्रेम नहीं, वह लालच है। जो सच जानता है वह डरता नहीं, क्योंकि डर अज्ञान का परिणाम है। जिसने कर्म कर लिया वह परिणाम की चिंता नहीं करता। आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति ऐसी धरोहर है जिन्हें कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। अगर बार बार झुकना और समझौता करना पड़े तो समझो वह स्थान तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं। लोगों की बातों से अधिक महत्व इस बात का है कि तुम स्वयं के बारे में क्या सोचते हो। आलोचना से मत डरो, वही सुधार का अवसर देती है। जो तुम्हें गिराना चाहता है वह रोकना चाहता है। जो प्रेरित करता है वही सच्चा मित्र है। कभी कभी सबसे प्रिय लोग ही गहरे घाव दे जाते हैं, पर यह तुम्हारी आत्मा की गहराई है कि तुम प्रेम में सहनशील रहते हो। सफल वही होते हैं जो हर क्षण को पूर्णता से जीते हैं और अपने निर्णयों में स्पष्ट रहते हैं। जो आज पर कार्य करता है वही कल का स्वामी बनता है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता, और जो सच में तुम्हारा है वह बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। आत्मसम्मान, प्रेम और विश्वास, यह तीनों एक बार टूट जाएं तो पहले जैसे नहीं रहते। प्रेम वही स्थायी है जिसमें पवित्रता हो, जहां मिलन से अधिक समर्पण का महत्व हो। ईर्ष्या मन को खोखला करती है। संतोष सबसे बड़ा धन है। भावनाओं को दबाना नहीं, नियंत्रित करना सीखो। सम्मान और आत्मबल संस्कारों से मिलते हैं, धन से नहीं। जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को समझे उसी से जुड़ाव रखो। दुनिया स्वार्थ से जुड़ती है, पर सच्चा प्रेम समय और लाभ से परे होता है। आलोचना, अस्वीकृति और विफलता विकास की सीढ़ियां हैं। बार बार गिरकर उठने वाला ही ऊंचाई तक पहुंचता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी है, और वही एक दिन प्रेरणा बनेगी। परिस्थिति बदले पर स्वभाव मत बदलो। सच्चे लोग दिखावा नहीं करते, रास्ते खत्म नहीं होते, कोशिशें खत्म होती हैं। संकल्प मजबूत हो तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। मीठे शब्दों पर नहीं, सच्चे कर्मों पर भरोसा करो। आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को मत खो। सच्चा प्रेम हर क्षण में सांस बनकर रहता है। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, वही प्रकाश की ओर ले जाता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। अकेलापन स्वयं से संवाद का अवसर है। भीड़ में बोलना आसान है, पर मौन में स्वयं को सुनना जागरूकता है। जब कोई साथ छोड़ दे तो समझो अब स्वयं को पूर्ण करने का अवसर है। हर चोट तुम्हें आकार देती है, तोड़ती नहीं। बाहरी अपेक्षाएं दुख का कारण है, भीतर की शक्ति ही सहारा है। मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। मुस्कुराहट साहस का प्रतीक है। अहंकार शोर करता है, सत्य शांत रहता है। नारी शक्ति धैर्य और सृजन की जड़ है, उसे कम आंकना अज्ञान है। साहस डर को देखकर भी आगे बढ़ना है। दूसरों में झांकने से बेहतर है स्वयं को पहचानना। सूरज की तरह बनो, हर दिन नया, हर रात से निर्भय। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। सपने वे नहीं जो सोते समय आए, बल्कि वे हैं जो झक कर पूरे के जाएं। सच्चा प्रेम दूरी में भी बना रहता है। जीवन संग्राम है, आत्मा को तपाना पड़ता है। भूलना आसान नहीं, अनुभव आत्मा में बस जाते हैं। बार बार की गलती आदत बन जाती है। सच्चे लोग परिस्थिति से नहीं, अपने स्वभाव से अच्छे होते हैं। अकेले चलने वाला ही पथ प्रदर्शक बनता है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। सच्ची मेहनत और सच्चा प्रेम समय मांगते हैं, पर उनका फल अमर होता है। अपनी भीतर की आग को जलाए रखो। जब जीवन तुम्हें अकेला खड़ा करे तो डरना नहीं, स्वयं को पहचानना। आज में ईमानदारी से कर्म करो, भविष्य की चिंता मिट जाएगी। भीतर का डर बाहरी विष से अधिक नुकसान करता है। विचार स्वच्छ रखो, कर्म सशक्त और मन स्थिर। संसार का स्वभाव बदलता रहता है। जरूरत तक विनम्रता, फिर वास्तविक रूप। इसलिए अपेक्षाओं से नहीं, आत्मबल से जीना सीखो। यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है,
तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन होता है। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करें, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होती, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिलें दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसीलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसीलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर्मन को तोड़ दें। बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भल मनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हो लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और पवित्र स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे ना तो खरीदा जा सकता है ना ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गणवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गणवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसीलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी ऋतु पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वह किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्मगौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखती है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश है। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध है तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा। और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वह जीवन में जो भी पाता है उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है, और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे उतने ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति प्रेम और उसकी रजा में राजी रहना ही सच्ची भक्ति है। हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिका रहता है और ईश्वर में अय्ग विश्वास बनाए रखता है। यह चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।
ऐसा व्यक्ति ना कभी किसी से ईर्ष्या करता है ना शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास एक होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अब भी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो यदि दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और यदि टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान स्वयं को खो बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। यह मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वह क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अद्भुत शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर होगा तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजय बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढे, तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो। ये मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी ना सुख से डगमगाए और ना दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुराकर देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन यह सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो, तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए जी रहे हो। उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध जिसे केवल वही जीत सकता है
जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बांटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसीलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ, अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है, और सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए उसे पाया हो। लेकिन दुनिया की यह आदत है कि वह तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और एग बनाओ कि वह बाहरी दुनिया की बातों से हिल ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। यह संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसी कठिन मार्ग पर चलकर ही आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों में उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो वह तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं कर रहा। ऐसे में खुद को पीछे खींच लेने में ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव या अनमोल है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनका कोई मोल नहीं समझता। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। जब अंधेरा हो तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसीलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य ना रह जाए। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन उस सम्मान का उत्तर यदि तिरस्कार में मिले तो चुप रहना नहीं, बल्कि वहां से स्वयं को अलग कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों ना कर लो, अगर लोग अपनी नजर से तुम्हें गलत समझना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं, कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है वह तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग केवल अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा एक दिन सफलता में बदलते हैं। अगर तुम डटे रहो और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने मार्ग पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अटूट संकल्प करें। वह संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतरी ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है
जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है। वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेगा, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें कभी टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे सच्चा संबंध वह है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा नहीं बल्कि दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसीलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ना कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और ना ही अपने धन पर, क्योंकि यह दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई यह हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है पर यथार्थ यही है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही विलास ना मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। वहीं जो छल से कमाता है वह बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। सुख दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है जो हमने बीते समय में बोए हैं। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख जितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वह भीतर से शुद्ध ना हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं, उनसे दूरी ही भली। कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुक्त कर देना। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। इसीलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे तुम्हारी गति ना रुके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे वह तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं। डर उनसे जो चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं। तुलना करना छोड़ दो। तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए किया गया संघर्ष।
जब तुम अपने मन को लोहे से भी कठोर बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह वह ताकत है जो केवल संतुलित मन वाले के पास होती है। दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय अपने कर्मों को सुधारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। माँ के चरणों में वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती। खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं, यह एक कौशल है। यह कला उसे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं रखता। इसलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और जो उसे मुस्कुराकर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो, तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जो अंदर से टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा होता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना एक बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने आप को पहचानने की भूल कर बैठता है, तब वह अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, क्योंकि वह स्वयं के आत्मबल को भूलकर दूसरों की सोच, धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को ही खो बैठता है। जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए तो यह मन तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। इसलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो। दूसरों के कर्म और विचार क्या हैं, इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका परिणाम तय करेंगे, लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से बनेगा। यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से उस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इस संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद यदि कोई है तो वह है तुम्हारे माता पिता का स्नेह, और विशेष रूप से मां का आशीर्वाद। यह ऐसा कवच है जो हर संकट की आंधी में भी तुम्हें अडिग रखेगा। मां का आशीर्वाद केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि आत्मा को संतुलित रखने वाला दिव्य स्रोत है। जिसने मां की आंखों में प्रसन्नता ला दी, उसका मन कभी विक्षिप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होता है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। इसीलिए यदि जीवन में दुख मिला है तो यह सोचो कि यह उस बीज का फल है जो कभी तुमने ही बोया था। संसार कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि एक कर्मों का दर्पण है जो हर व्यक्ति को उसका सच्चा चेहरा दिखाता है। मनुष्य दो बातों में सदा असहाय रहता है, ना वह हमें अपने दुख को किसी और के माथे पर रख सकता है और ना किसी और के सुख को खरीद सकता है। यही जीवन की असल सच्चाई है कि तुम्हें हर अनुभव अकेले ही जीना है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर के मन को लोहे से भी अधिक कठोर बना लो, तो कोई भी दुख, कोई भी परेशानी तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकती। जीवन में जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी प्रतीत होती हैं, वे साहस और संयम से उतनी छोटी बन जाती हैं जैसे हाथ में पकड़ा रेत का एक कण। जितना तुम भय से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारे आत्मबल को पहचान कर तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। हर रिश्ता सदा साथ नहीं निभाता, कुछ केवल जीवन के एक मोड़ तक साथ देते हैं, लेकिन जो आत्मा से जुड़े होते हैं वे जन्मों तक तुम्हारे साथ रहते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं और अपने समय को उन्हीं लोगों में निवेश करो जो वास्तव में उसके पात्र हैं, क्योंकि इस संसार में यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सबसे बड़ी भूल होती है उन्हें अहमियत देना जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही एकमात्र सहारा होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जो लोग झूठी तसल्ली देकर तुम्हें बहलाने की कोशिश करते हैं, वही अंत में तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। इसीलिए खुद से और सच से कभी मुंह मत मोड़ो। तुम बस अपने कर्म करते रहो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह सब उनके कर्मों की कहानी है, लेकिन तुम्हारी कहानी तुम्हारे आत्मबल से लिखी जाएगी। यदि तुम स्वयं को कमजोर नहीं मानोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो और कभी किसी की प्रशंसा या आलोचना में डगमगाओ मत। जीवन वही है जो तुम्हें संघर्ष में भी मुस्कुराना सिखा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता को कभी कमजोरी मत समझो। आज के समय में सीधे सच्चे लोग अक्सर छल के शिकार हो जाते हैं,
लेकिन याद रखना, सरलता में भी ताकत होती है। और अगर कोई तुम्हारी भल मनसाहत को कमजोरी समझे तो उसे यह दिखाना जरूरी है कि एक सीधा दिखने वाला इंसान भी अंदर से पर्वत के समान अडिग हो सकता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारा पहला धर्म है। जब तुम दूसरों को खुश करने में अपने आप को ही खो बैठते हो, तब एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हो। इसलिए हमेशा खुद को प्राथमिकता दो, खुद को जानो, खुद को पहचानो और उस रूप में स्वीकार करो जैसे तुम हो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें वैसा नहीं देखेगा जैसे तुम हो, बल्कि जैसा वे देखना चाहते हैं वैसे आंका जाएगा। इसीलिए खुद के मूल्यों से समझौता मत करो। रिश्ते तभी तक मूल्यवान हैं जब तक उनमें आदर हो। जहां स्वयं की सच्चाई को साबित करना पड़े, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो तुम्हें बार बार अपमानित करता है, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जो तुमसे प्रेम करता है, वह तुम्हारे आत्मसम्मान का मान रखना भी जानता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, धैर्य और तप की आवश्यकता होती है। जो सीढ़ियों को देखकर डरता है, वह ऊपर नहीं चढ़ पाता, और जो ठान लेता है कि ऊपर पहुंचना है, वह चाहे जितनी बार गिरे, अंततः मंजिल पाकर ही दम लेता है। इसीलिए जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बन जाएगा, जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन के हर मोड़ पर तुम सफलता की ओर बढ़ते रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच की दूरी कभी अधिक नहीं होगी। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो औषधि बन जाती है, पर यदि वही खिचड़ी मन में पकने लगे तो वह सोच की बीमारी बन जाती है। चिंता, असमंजस और बार बार हर बात का विश्लेषण मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। सोच विचार की एक सीमा होती है, उसके बाद वही विचार चिता बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर बात को अपने मन के भीतर बार बार दोहराता है, वह शांति नहीं बल्कि तनाव को जन्म देता है। जीवन का सौंदर्य सरलता में है, गहराई में उलझने में नहीं, बल्कि मुक्त भाव से बहने में है। यदि शांति चाहिए तो मन को हल्का करो और छोटी बातों को दिल से निकालना सीखो, क्योंकि जो दिल से निकाली नहीं जाती, वे धीरे धीरे मन को तोड़ देती हैं। हर किसी में कमियां होती हैं और हम भी उनसे अछूते नहीं हैं। इसीलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना एक कला है, जो केवल महान हृदय वाले लोग ही निभा पाते हैं। जितना तुम दूसरों को स्वीकार करोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं के भरोसे जीना सीख लेता है, वही जीवन की असल ऊंचाइयों को छूता है। दूसरों के सहारे सिर्फ इच्छाएं पलती हैं, आत्मनिर्भरता ही आत्मबल को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में होती है, उसके शब्दों और कर्मों में होती है, ना कि उसके धन और प्रतिष्ठा में। बड़े लोग अपने भीतर से सरल होते हैं, लेकिन जो घमंड से भर जाते हैं, वे छोटे अवसर पर भी अपने अहंकार की तलवार निकाल बैठते हैं। इस संसार में विनम्रता ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम्हारे पास अपार धन है, लेकिन उसमें सेवा की भावना नहीं है, तो वह बोझ से अधिक कुछ नहीं। कभी भी किसी की झूठी तारीफ पर विश्वास मत करो, क्योंकि प्रशंसा की ओट में सबसे अधिक स्वार्थ छिपा होता है। जो व्यक्ति निंदा में भी मुस्कुरा सकता है, वही वास्तव में स्थिर चित्त का धनी है। सांसों का थमना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि वह आत्मा भी मृत होती है जो अन्याय के समय मौन रहती है और जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती। जीवन की सुंदरता इसी में है कि तुम अपने विचारों और उसूलों पर अडिग रहो। बुरे समय में रोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। वही दीपक है जो अंधेरे से बाहर लाता है। कुछ पल ऐसे जो कि वे यादगार बन जाएं, क्योंकि यह जीवन एक यात्रा है और हर एक पड़ाव की तस्वीरें केवल तुम्हारे कर्मों में सुरक्षित रहेंगी। कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, इसलिए हर पल, हर अवसर को पूरी श्रद्धा और आदर से निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ गुरु कर्माण, अर्थात कर्म करते हुए भी मन को स्थिर रखना। जब हम सजग होकर हर कर्म करते हैं तो मन अंधकार से बाहर निकलने लगता है। यह आसान नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है। पर कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी रखना जो मन को गंदा करती हैं। यही तप है, और यह तप भीतर परिवर्तन लाता है। मौन सबसे गहन साधना है। जब हम चुप बैठकर अपने विचारों का अवलोकन करते हैं तो पहचान पाते हैं कौन से विचार हमारे हैं और कौन से बाहरी दबाव, परिवार, समाज या भय से आए हैं।
मौन में हम अपने आप से मिलते हैं और उसी समय कृष्ण की वाणी सुनते हैं। मौन का अभ्यास रोज थोड़ा समय करें। जब मन शांत होगा, भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। वह आवाज कृष्ण की भी हो सकती है और हमारी सच्ची आत्मा की भी। हमें उन आदतों से दूरी बनानी है जो विचारों को गंदा करती है। खराब संगति, अत्यधिक संदेह, अनावश्यक तुलना और लगातार नकारात्मक खबरों का सेवन, ये दिमाग को जहर देते हैं। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब है उन चीजों से दूर रहो जो तुम्हें गिराती है और उन चीजों के साथ रहो जो तुम्हें उठाती है। यही सरल नियम है। हर रात थोड़ा समय निकालकर अपने दिन की समीक्षा करें। आज क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया, क्या विचारों ने किसी के लिए लाभ किया या हानि। इस छोटे अभ्यास से सोच साफ होती है। आत्मनिरीक्षण लगातार सुधार की राह दिखाता है। सेवा से मन शुद्ध होता है। जब बिना किसी लाभ की आशा के दूसरों की मदद करते हैं तो आत्मा की नमी साफ हो जाती है। सेवा हमारी सोच को व्यापक बनाती है, दूसरों की पीड़ा समझने और हल खोजने में मदद करती है। इससे नकारात्मक विचार स्वतः कम हो जाते हैं। सरल जीवन शुद्ध विचारों का मित्र है। कम भोग, कम लालच, कम दिखावा। यह आदतें मन को शांति देती हैं। जब जीवन सरल होता है तो विचार भी सरल और स्पष्ट होते हैं। अच्छी संगति और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव विचारों पर पड़ता है। अच्छे साथियों से प्रेरणा मिलती है और बुरी संगति पतन लाती है। इसीलिए अपने साथ ऐसे लोग रखें जो उठाते हैं, गिराते नहीं। कभी कभी अच्छे विचारों का असर देर से दिखाई देता है, इसलिए धैर्य रखें। जैसे पेड़ का फल तुरंत नहीं आता, वैसे ही अच्छे विचारों का परिणाम समय के साथ प्रकट होता है। जब आप अपने भीतर बदलाव देखते हैं तब समझ जाइए कि बीज पनप रहे हैं। विचार और कर्म गहरे जुड़े हैं। यदि विचार श्रेष्ठ होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और परिणाम भी अच्छे होंगे। पर परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो, यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की अपेक्षा छोड़ दो। जब विचार पवित्र होंगे तो कर्म अपने आप सही होंगे। रोजाना एक प्रेरणादायक श्लोक का चिंतन करें। यह गीता का श्लोक हो सकता है, कोई भजन या सरल संवाद। धीरे धीरे यह अभ्यास विचारों को पोषण देगा। यहाँ कुछ सरल आदतें दी जा रही हैं जिन्हें रोज अपनाकर विचार शुद्ध कर सकते हैं। सुबह 5 से 10 मिनट मौन बैठकर एक श्लोक पढ़ें और अर्थ समझें। दिन में किसी के लिए दयालु कार्य करें, चाहे किसी को मुस्कुराहट देना ही क्यों ना हो। दिन में एक बार प्रकृति के साथ समय बिताएं, खिड़की खोलकर हवा लें, पेड़ देखें या छोटी सैर करें। जब नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचान कर किसी अच्छे विचार या श्लोक से बदल दें। रात को सोने से पहले दिन का आत्मनिरीक्षण करें। क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिला। विचार बीज हैं, इन्हें सही ढंग से बोना और पोषण करना आवश्यक है। क्षमा करो, यह मन की कठोरता को पिघलाता है। मूल्य आधारित जीवन जियो, लाभ नहीं। धर्म और सच्चाई पर चलो, वर्तमान में जियो, वही ईश्वर है। तुलना छोड़ो, हर किसी का सफर अलग है। प्रकृति और कला से जुड़ो, वे मन को शुद्ध करते हैं। भय का सामना करो, क्योंकि भय नकारात्मकता पैदा करता है। प्रेम निस्वार्थ हो और विचार पवित्र बनाओ। साधारण, अनुशासित और दयालु बनो। यह गुण विचारों में शुद्धता लाते हैं। हे कृष्ण, हमें वह ज्ञान दो जिससे हमारे विचार पवित्र और निर्मल बने रहें। हमें क्षमा करने का साहस प्रदान करें। हमें आज के क्षण में जीना सिखाओ। हमारे मन को वह स्थिरता दो जो हमें सही कर्म करने में मदद करे। हमें यह विश्वास दे दो कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण ने बताया कि सात्विक भोजन मन और आत्मा को पुष्ट करता है। ताजा, हल्का और श्रद्धा से बनाया गया भोजन हमारे मन को शांत और साफ रखता है। वहीं रजसिक और तामसिक आहार, बहुत तला, अधिक मसालेदार या असंतुलित भोजन मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और आलस्य ला सकता है। इसलिए यदि चाहते हो कि विचार शांत और शुभ रहे तो भोजन को साधना की तरह ग्रहण करें। भोजन करते समय कुछ सरल नियम अपनाएं। भोजन से पहले थोड़ी देर शांत बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अन्न के लिए आभार व्यक्त करें। भोजन को जल्दबाजी में ना खाएं, धीरे धीरे और शांत मन से खाएं। ऐसा भोजन चुनें जो शरीर को हल्का रखे और ऊर्जा दें। फल, दूध, सब्जियां, दाल, चावल। जब हम ऐसे भोजन करते हैं तो मन स्वतः ही निर्मल और स्पष्ट होता है और निर्मल मन में शुभ विचार का वास होता है।
श्री कृष्ण की बांसुरी केवल शब्दों से नहीं बल्कि सुरों से दिल में उतरती थी। मधुर भक्ति मंत्र या साधनात्मक सुर ये सभी मन की लहरों को शांत करते हैं। जब आप रोज कुछ समय भक्ति भजन या शांत वाद्य सुनते हैं तो मन का अशांत समुद्र धीरे धीरे ठहरने लगता है। ठहरा हुआ मन ही सही और पवित्र विचारों को जन्म देता है। अभ्यास के लिए सुझाव: सुबह या शाम 15 से 30 मिनट भजन कीर्तन या शांत वाद्य सुने। गानों के शब्दों पर ध्यान ना दें बल्कि स्वर और ताल को भीतर उतरने दें। यदि संभव हो तो ध्यान के साथ वाद्य सुने। आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान रखें। जब मन इस ध्यान में स्थिर होता है तो विचारों में शांति और पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि न्याय और करुणा दोनों का संतुलन बनाए रखें। सही और गलत का निर्णय करना आवश्यक है, पर उसमें घृणा या द्वेष का स्थान ना हो। जब किसी स्थिति पर विचार करें तो भावना में फंसे बिना विवेकपूर्वक सोचें। प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क समझें। प्रतिक्रिया हिंसक या गुस्से से हो सकती है, जबकि उत्तर विवेकपूर्ण और संतुलित होता है। यह अभ्यास कठिन है, पर जब आप शांत होकर सोचते हैं तो निर्णय अधिक सटीक और पवित्र होते हैं। ऐसे विचार न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं।